नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद और वंदे मातरम। आज हम इस ईवी एक्सपो के प्रगति मैदान में आज हम विश्व के सबसे युवा ऑटोमोबाइल निर्माता राज मेहता जी से मुलाकात करवा और वो हमारे आज बीच आए हुए हैं दिल्ली में ही, और इनके शाम की फ़्लाइट भी है। और इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जाते जाते अपने कुछ शब्द हमें बताएं कि क्या आपने शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की, ये इसके बारे में हमें जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका देने के लिए आपको। मेरा नाम राज मेहता है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। हम लोग राज इलेक्ट्रोमोटिव्स कंपनी के ब्रांड के अंदर ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर का निर्माण करते हैं। ये ग्रेटा इलेक्ट्रॉनिक्स कब से आप काम शुरू किया? तो अगर देखा जाए, राज इलेक्ट्रोमोटिव्स कंपनी जो है वो करीब जून 2014 से शुरू हुआ और ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जून 2019 से हमने शुरू किया। राज इलेक्ट्रोमोटिव्स कंपनी साधारण एक साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाने की किट से शुरू हुआ था, जिसको हमने फ़िलहाल 19 देशों तक निर्यात किया है। जो हमारे उत्पाद को हम लोग पेडल रिक्शा का कन्वर्जन किट, इलेक्ट्रिक साइकिल का कन्वर्जन किट, जो दिव्यांग लोग रहते हैं जिनको काफ़ी कष्ट होता है यहाँ से कहीं पर भी जाने के लिए, उनके लिए भी हमने कन्वर्जन किट तैयार किया। और जो पुराने पेट्रोल संचालित जो वाहन है जैसे बाइक हो गया, उसको भी इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करने के लिए किट का भी निर्माण किया है। और जून 2019 में लोगों का डिमांड आने के बाद हमने ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाना शुरू किया। ये आपको थीम कहाँ से मिली? ये जो चीज़ आप बनाने की सोच रहे थे, ये थीम आपको कहाँ से मिली? तो देखिए सर, जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और मेरा एक वाक्य है जो कि बोला जाता है कि अगर आपका जिज्ञासा का समाधान है ना, वो आविष्कार होता है। तो मेरी कुछ जिज्ञासा थी, उसका समाधान हुआ और इसी तरह से ये आविष्कार आगे बढ़ा। मैं यहाँ पे एक बात करना, आप अभी ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, आपने सबसे कम उम्र में 13-14 साल से उम्र से आपने काम शुरू किया जी। तो इसके पीछे आपका किसका महत्व देते हैं? तो सर देखिए, घर परिवार जो सबसे पहले होता है, और साथ ही मित्र जितने भी हैं और जितने भी लोग आज तक जुड़े हैं। कोई भी काम करना है तो आपको हर एक लोगों का मदद की ज़रूरत होती है, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। विशेष श्रेय मैं मेरे दादाजी को दूंगा, जिन्होंने मुझे एक प्रेरणा दिया काम शुरू करने के लिए। एक फैक्ट है कि जब लोग बोलते हैं कि बंदा बिजनेस कर रहा है तो फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ये होगा, रीच है वगैरह, पैसे वाले धनाढ्य परिवार से रहते हैं, तो जी बिल्कुल। बट मेरे पापा ने जब मुझे 8,000 का फ़ंड चाहिए था, केवल 8,000 रुपये का, तो पापा ने मुझे मना बोल दिया कि हम लोग ये कोई फंड्स नहीं देंगे, आप खुद जाओ और मैनेज करो। तब मेरा उम्र करीब 13-14 साल के आसपास था, और उसी समय मुझे 8,000 का महत्वाकांक्षा पता चला कि 8,000 रुपये क्या होता है। मेरे दादाजी ने मुझे लोन दिया, लोन से मैंने एक धंधा शुरू किया। फ़िलहाल ही पिछले साल एक थर्ड पार्टी वैल्यूएशन हुआ था हमारी कंपनी का, तो जो कंपनी 8,000 रुपये से शुरू हुआ है उसका फ़िलहाल वैल्यूएशन 35 करोड़ रुपए है, जो कि $5 मिलियन है। आज के युवा में हम देखते हैं 100% में 2% ही आप जैसे बंदे मिलेंगे कि जो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हर एक काम संभव है, कोई भी बाधा कभी आपको रोक नहीं सकता है। हमेशा आपका जो कंफर्ट जोन है ना, हमेशा उससे बाहर का प्रयास करिए। आप कैसे अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के आप बाहर भी मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और आपका दृढ़ निश्चय से आपको एक उसी फील्ड के अंदर ज़्यादा मेहनत करना होता है, बिना रुके, बिना थके। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि नहीं, हर एक काम हम कर सकते हैं, आप ज़रूर उस मंजिल तक पहुँच सकते हैं। इस कोविड में 2 साल का कोविड हो गया है जी। मैं इसलिए उम्र इसकी बता रहा हूँ कि 2 साल का कोविड हो गया है। इस 2 साल के कोविड में आप अपने जैसे युवा को क्या आगे शिक्षा देना चाहते हैं? तो कोविड से है ना, काफ़ी सारा हमें सीखने को मिला है। आपदा को अवसर बनाना, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो वैसे ही कोविड एक आपदा था, बट अगर उससे हम काफ़ी कुछ सीखें ना, तो एक अवसर के रूप में साबित हो सकता है। तो कोविड से हमें यही सीखने मिलता है कि आप ज़रूरियात से कम लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, साथ ही साथ आप कैसे अपना उत्पत्ति बढ़ा सकते हैं, मार्केट में कैसे आप ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। और काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं आगे भी। तो हमेशा आपको किसी भी स्थिति में मनोबल मजबूत रख के पॉजिटिविटी के साथ काम आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अभी तक आपने गुजरात से काम शुरू किया, जी अहमदाबाद में, जी बिल्कुल। और अभी तक हमने भारत में, आपने तो विदेशों में काम शुरू किया कि हम भारत के क्षेत्र में जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं, जी। जिस जगह मतलब गांव हो, ब्लॉक लेवल पे हो, शहरों में तो हम पहुँच जाते हैं, कोई भी गाड़ी है, लेकिन आज भी कई जगहों पे है कि हम पहुँच नहीं पाते। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सो सर, बेसिकली हमारा एक एम है कि लास्ट माइल मोबिलिटी जिसको एक बोला जाता है। सो जितने भी भारत के गांव हैं, गांवी क्षेत्र हैं, जैसे मेरा भी जो गांव है ना, वो अहमदाबाद से करीब 150-200 किलोमीटर दूर है।
तो शुरुआत जो होता है ना, अंग्रेज़ी में कहावत है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप अपने घर से शुरू करिए। तो पहले महीने भी अपने जो स्कूटर्स बनाए उसको अपने गांव में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ ही साथ भारत के अंदर जितने भी गांव हैं हम वहाँ को भी फोकस करके वहाँ पर भी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। हमारा जो कन्वर्जन किट्स हैं वो यूपी, बिहार, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर आपको ना बिजली ना पेट्रोल इजीली मिल सकता है। आज भी कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर पेट्रोल पंप तो होता है पर उसको चलाने के लिए बिजली नहीं होती है। तो उस समय हमने हाइब्रिड साइकिल किट्स बनाए कि आदमी जब चाहे तब पेडल भी लगा सकता है, जब चाहे तब एक्सीलेटर भी लगा सकता है और मन चाहिए जगह पर जाके आ सकता है। हमारे हर एक उत्पाद को हमने इकोनॉमिक बना के रखा हुआ है जिससे आदमी काफ़ी कम लागत के अंदर अपने जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है उसको इलेक्ट्रिक कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, मैं गुजरात के ऊपर एक सवाल करूँगा कि गुजरात में लोग ई रिक्शा पे चढ़ने में हिचकिचाते हैं जी। उसका रीज़न क्या है? तो तो क्योंकि इसीलिए वहाँ पे ईवी प्रमोट नहीं हो पा रही है या ई रिक्शा प्रमोट नहीं हो पा रहा है। सरकार को भी पीछे से दम लगाना पड़ रहा है, हर समय कुछ ना कुछ सब्सिडी करके छूट दे के आगे बढ़ाने हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। उसका क्या रीज़न है? तो सर देखिए, गुजरात के अंदर जो मॉडल रहा है, गुजरात में फ़िलहाल जो मैं क्लियर बताना चाहूँगा, वहाँ पे हाल भी सीएनजी काफ़ी इजीली अवेलेबल हो रहा है और सिटी एरिया के अंदर अभी उपयोग बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। जो इलेक्ट्रिक रिक्शाज़ हैं गवर्नमेंट 48,000 रुपये का सब्सिडी दे रहा है। हम भी ग्रेटा जो गुजरात के अंदर जेडा है, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उसमें हमारा कंपनी भी रजिस्टर्ड है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सब्सिडी के पात्र है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं 9वीं धोरण से ऊपर वाले, तो वो अगर हमारा स्कूटर लेते हैं तो उनको 12,000 रुपये का सब्सिडी गवर्नमेंट सीधा अकाउंट में जमा करवाती है। तो धीरे धीरे से ये चीज़ बढ़ रहा है एंड इन फ्यूचर गवर्नमेंट की काफ़ी नई पॉलिसीज़ भी आ रही हैं। हम भी स्वागत करते हैं उसका। फ़िलहाल ही में 48,000 रुपये का पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा और आगे बढ़कर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल या ग्रीन एनर्जी में अपने को फोकस करें तो ये देश बहुत आगे जल्दी जा सकता है और डीजल और पेट्रोल से मुक्ति पा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बारे में आपका नमस्ते। कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे? बस सर वही है, भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना है, यही है इलेक्ट्रिक कि- वाहन को अपनाना है। ठीक है, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।